Good morning, students. I am Dr. Smriti Johri, and in the last classes, we have already studied about the classification and general characters of phylum Arthropoda. Today, we would be discussing about the various larval forms of क्रस्टेशिया. जैसा कि लिस्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है कि हम आज नॉप्लियस, मेटानॉप्लियस, प्रोटोजोआ, जोइया, मैगालोपा, माइसिस और फाइलोसोमा, ये 7 जो लार्वल फॉर्म्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम नॉप्लियस के बारे में स्टडी करेंगे. नॉप्लियस एक लार्वल स्टेज है. जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक ये माइक्रोस्कोपिक लार्वा होता है. इसमें एंटीना दिखाई दे रहे हैं आपको. ब्रांच्ड एंटीना है, एंटीन्यूल है, मीडियन आई है, फोरगट, मिडगट, मैंडिबल्स एंड हाइंडगट आर सीन. तो यहाँ पे क्या होएगा, ये क्रस्टेशिया में हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. डायरेक्ट डेवलपमेंट जब होता है जबकि वो एग्स का साइज बड़ा होता है और उनमें योक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है. और इनडायरेक्ट उन केसेस में होता है जहाँ पे कि साइज ऑफ द एग इज़ स्मॉलर एंड अमाउंट ऑफ योक इज़ ऑल्सो लेस. अब इनके नॉप्लियस लार्वा किन किन में पाया जाएगा. देयर आर सम क्रस्टेशियंस लाइक पेलोमोन एंड एस्टेकस, जहाँ पे कि डेवलपमेंट इज डायरेक्ट फ्रॉम द एग टू द ऑफस्प्रिंग. वहाँ पे क्या होएगा, ये नॉप्लियस लार्वा सीधे एग से हैच होके नॉप्लियस लार्वा निकलता है जो कि एडल्ट्स को रिजेंबल करता है. यहाँ पे डेवलपमेंट इज डायरेक्ट बट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इनसाइड द एग केस. अब हम देखेंगे कि नॉप्लियस के और भी हमको चित्र में देख ही रहे हो, जैसे कि ये माइक्रोस्कोपिक है, ओवल है. ओवल मतलब अंडाकार या पियर शेप्ड होता है और ये अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी. इसका एंटीरियर रीजन ब्रॉड है और पोस्टीरियर रीजन वहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें बाइलोब्ड एनल रीजन है. और मिडिल रीजन को हम ट्रंक रीजन कहेंगे या धड़ का हिस्सा कहेंगे. इसके हेड रीजन में एक सिंगल सिसाइल मीडियन आई पाई जाती है जिसको कि हम नॉप्लियस आई कहते हैं. यहाँ पे एक जोड़ी एंटीन्यूल्स पाए जाते हैं जो ऊपर आपको दिख रहे हैं सिर की साइड में, विच आर यूनिरेमस. यूनिरेमस मतलब दे आर नॉट ब्रांच्ड. और नॉप्लियस आई जो होती है वो 3 या 4 ओसिलाई से मिलकर बनती है. इसमें पिगमेंटेड कप्स होते हैं बट उसमें लेंस नहीं होते. एंटीन्यूल्स में क्या होता है, दे आर दी सेंसरी ऑर्गन्स. यहाँ पर 2 ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं जो कि हम इनको कई बार फ्रंटल ऑर्गन्स भी कहते हैं. और जो ट्रंक रीजन है इसमें 2 जोड़ी बायरेमस अपेंडेजेस होते हैं जो कि फीट भी कहलाते हैं. दैट इज एंटीना है इसमें और मैंडिबल्स हैं. माउथ एंटीरियर साइड में लोकेटेड होता है एंड एनस लाइज इन दी पोस्टीरियर रीजन. एलिमेंट्री कैनाल जैसे कि हम देख रहे हैं, इट इज ए स्ट्रेट ट्यूब. नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट larval form which is the मेटानॉप्लियस. मेटानॉप्लियस जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है आराम से कि ये देखिए आप इसका डायग्राम. ये नॉप्लियस के बाद वाली लार्वल अवस्था है. ये भी अंडाकार होएगी शेप में. इसमें सिफेलोथोरैक्स रीजन पाया जा रहा है, दिखाई दे रहा है आपको. इसकी धड़ जो होगी वो इलोंगेटेड होगी, एब्डोमेन भी इलोंगेटेड होगा. उधर भाग का जो लास्ट वाला सिरा है उसमें हम यहाँ पे देखो ये कॉर्डल फॉर्क्स दिखाई दे रहे हैं. और यहाँ पे हम इसका इंटेस्टाइन वाला रीजन देख रहे हैं. इसमें हाइंडगट दिखाई दे रहा है, एब्डोमेन रीजन है. और फिर इसमें सिंगल मीडियन आई इज लोकेटेड इन दी हेड या एंटीरियर रीजन. एंटीन्यूल्स है यहाँ पे जिसको कि हम एंटीन्यूलरी फुट भी कहते हैं. और मैंडिबुल रीजन है उसको मैंडिबुलर फुट कहेंगे. मैग्जिला है, मैग्जिलीपीड है. मैंडिबल्स को में मैस्टिकेटरी प्रोसेस अकर होता है, मतलब ये काटने और चबाने के काम आते हैं. नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट लार्वल स्टेज which is the third larval stage which is the protozoa. प्रोटोजोया क्रस्टेशियंस की तीसरी लार्वल प्रवस्था है. इसमें शरीर के अग्रभाग की
पृष्ठ सतह मतलब डॉर्सल सरफेस पर कैरापेस पाया जाता है, जो कि इसका विशिष्ट लक्षण है। इट इज मेकिंग इट डिस्टिंक्ट। इसमें भी मेटानोप्लियस के समान 7 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं जो प्रोटोजोया में क्रियाशील होते हैं, मीन्स दे आर फंक्शनिंग। एंटीना भी चलन अंगों के जैसे काम करते हैं। एंटीन्यूल में 4 संधियां, जॉइंट्स व श्रृंगिका में 3 संधियों के एपिपोडाइट और 4 संधियों वाले एक्सोपोडाइट्स पाए जाते हैं। मैंडिबल्स में पैल्प्स नहीं होते और वो टूथड होते हैं। टूथड मतलब दांतेदार होते हैं और भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। इनमें डॉर्सल आइज आर प्रेजेंट। इसका जो एब्डोमिनल पार्ट होता है वो अखंडित होता है और उपांग नहीं होते उसमें। उसके जो वक्ष थोरैक्स रीजन है उसमें 6 वक्षीय खंडों के अवशेष पाए जाते हैं। बाद में वक्षीय पाद के तीसरे जोड़े का विकास प्रारंभ हो जाता है, जो कि वयस्क तक तीसरा मैक्सिलिपीड बनाते हैं। 5 अग्र उदरीय खंड भी सुस्पष्ट हो जाते हैं। 1 पेयर ऑफ आईज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके डायग्राम से आपको आईज दिखाई दे रही है, कैरापेस कवरिंग दिख रही है, मैक्सिलिपीड दिखाई दे रहे हैं, एंटीन्यूल, एंटीना, एब्डोमन और ये फोर्ड टेल्सन रीजन दिखाई दे रहा है। अब हम लार्वल फॉर्म की नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ दी जोइया लार्वा। जोइया लार्वा के डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है कि ये वेल डेवलप्ड फॉर्म दिख रहा है। इसकी सिनाइल आईज है, सेफेलोथोरैक्स रीजन दिख रहा है, इसमें मीडियन डॉर्सल स्पाइन है। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? मीडियल डॉर्सल स्पाइन से। इसमें हार्ट भी डेवलप हो जाता है। इसमें 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। रोस्टेलम है जो एंटीरियर माउथ रीजन में आप देखोगे कि उसमें रोस्टेलम है। एंटीन्यूल्स आर देयर, एंटीना इज देयर, मैंडिबल, फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड एंड वी कैन सी दी थोरैसिक अपेंडेजेस ऑल्सो। अब जोइया लार्वा के बारे में मैं डिटेल्स में बताती हूँ। जोइया लार्वा, इट इज़ दी 4th larval stage of the crustaceans. Nauplius larva changes into Metanauplius. Metanauplius changes into Protozoa and Protozoa then changes into Zoea larva. In crabs, however, the young is hatched at the zoial stage. अब जोइया कैसा लार्वा होगा? इट इज़ अ फ्री स्विमिंग स्टेज। स्वतंत्र जीवी है ये और स्वतंत्र रूप से ये पानी में तैरता हुआ पाया जाता है। बॉडी ऑफ जोइया कंप्राइजेज ऑफ अ लार्ज अनसेगमेंटेड cephalothorax region and a long segmented abdomen। जो हम दिख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पे हमको एक लॉन्ग एब्डोमिनल सेगमेंट दिखाई दे रहा है, उसमें 6 सेगमेंट्स हैं। इसका जो cephalothorax region है, इट इज कवर्ड बाय अ हेलमेट शेप्ड कैरापेस। कैरापेस इज अ थिक कवरिंग जो कि क्रस्टेशियंस की पहचान होती है। इसमें इट कंटेन्स 2 लॉन्ग स्पाइंस। एंटीरियर रोस्ट्रल स्पाइन होता है एंड मीडियन डॉर्सल स्पाइन भी पाया जाता है। 2 lateral spines are also present. Cephalic region contains a pair of large sessile compound eyes. There are 5 pairs of well-developed head appendages. मतलब head appendages कौन कौन से होंगे? Antennules होंगे, antennae, mandibles, maxillulae and maxillae. एंड यहाँ पे 2 pairs of thoracic appendages भी पाए जाते हैं, जिनको कि हम maxillipedes भी कहते हैं। यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट maxillipede एंड सेकेंड maxillipede। एब्डोमेन कैसा है? 6 सेगमेंटेड है एंड इट इज डिवॉइड ऑफ अपेंडेजेस। लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट बियर्स कॉर्डल फॉर्क। ये जोइया किस में पाया जाएगा? स्क्विला में भी पाया जाएगा। और स्क्विला में जो ये लार्वा होता है स्लाइटली मॉडिफाइड हो जाता है एंड इट इज नोन एज एलिमा लार्वा। ठीक है, तो अब नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लार्वल फॉर्म विच इज द एलिमा लार्वा। अब आप लोग डायग्राम से देखिए, डायग्राम में आपको एलिमा लार्वा ये दिखाई दे रहा है, जो कि ये स्क्विला में ये पाया जाता है। इसमें हम देखेंगे जो एब्डोमिनल रीजन है उसमें 4 जोड़ी एब्डोमिनल अपेंडेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। थोरैक्स रीजन कैरापेस से कवर्ड है। अगेन बाकी सारे कैरेक्टर्स इसके जोइया जैसे ही हैं। इसमें एंटीरियर यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक तो रोस्टेलम है, एंटीन्यूल है, एंटीना भी है,
फर्स्ट एंड सेकेंड मैक्सिलिपीड्स भी पाए जाएंगे और यहाँ पे स्टॉक्ड कंपाउंड आइज दिखाई दे रही हैं. ठीक है. सो दिस इज द एलिमा लार्वा विच इज ऑफ स्क्विला. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लार्वल फॉर्म विच इज द मेगालोपा लार्वा. अब मेगालोपा लार्वा ये क्या होएगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसमें डायग्राम में. यहाँ पे हम वी कैन सी द स्पाइन, एंटीरियर स्पाइन, एंटीना, antennules are there, stalked compound eyes are there, covering of cephalothorax is seen, which is known as the carapace. And when here we are seeing 5 pairs of thoracic appendages. Then we see the buds of abdominal appendages also. मेगालोपा लार्वा क्या है, ये क्रैब का लार्वा है जो कि जोया से डेवलप होता है बाय सक्सेसिव मोल्टिंग. मीन्स एक के बाद एक वो डिफरेंट स्टेजेस में आकर ये मेगालोपा बन जाता है. कैरापेस के एंटीरियर एंड पर मीडियन रोस्ट्रल स्पाइन होता है. पेयर्ड कंपाउंड आइज आर लार्ज एंड स्टॉक्ड. ठीक है. द सिफेलिक एंड थोरेसिक अपेंडेजेस आर वेल डेवलप्ड. एब्डोमन इज नैरो. दिखाई दे रहा है हमको इसमें डायग्राम में 6 सेगमेंट्स होते हैं उसमें एंड दे कंटेन 6 पेयर्स ऑफ बायरेमस प्लियोपॉड्स एंड अ टेल्सन. प्लियोपॉड्स उसको तैरने में सहायता करेंगे. मेगालोपा लार्वा इट स्विम्स फ्रीली ऑन द वाटर सरफेस एंड फाइनली सेटल्स डाउन एट द बॉटम टू मेटामॉर्फोज इनटू द एडल्ट क्रैब. मेगालोपा लार्वा का नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होगा वो उस एडल्ट फॉर्म में होगा. जैसे कि अभी इसके डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है कि ये इट इज़ रिजेंबलिंग द एडल्ट. अब नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस होगा तो ये सीधे एडल्ट में डेवलप हो जाएगा. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लार्वल फॉर्म दैट इज द माइसिस लार्वा. माइसिस लार्वा अगेन अगर आपने प्रॉन देखा है तो देखेंगे हम ये प्रॉन से बहुत रिजेंबल कर रहा है. इन प्रॉन ये जोया लार्वा instead of changing into megalopa changes into mysis larva which is very similar to the adult zoea. Head and thorax have a carapace, मतलब कवरिंग है इसके ऊपर. All cephalic and thoracic appendages are present. All thoracic appendages are alike and biramous means they are dividing into 2. Uniramous हमने पहले पढ़ा था. Uniramous means उसमें एक ही डिवीजन था, डिवीजन नहीं था. बाय मीन्स 2, यूनि मीन्स 1. तो दीज appendages are biramous with flagellar exopodites which help in locomotion. The abdomen is elongated with well developed 5 pairs of biramous pleopods and 6th pair of uropod is seen. Here we can clearly see the uropod जो कि प्रॉन को डायरेक्शन बदलने में सहायता करता है. The mysis larva then metamorphoses into the adult prawn. ठीक है. So this is the mysis larva जो कि इसकी हम डायग्राम से देख रहे हैं कि it is resembling the adult prawn. So this was the about the mysis larva. Now we come to the next larval stage, that is the last larval stage, that is the phylosoma larva. इसको हम ग्लास क्रैब भी कहते हैं. ये लॉबस्टर यानी पेलिन्यूरस का लार्वा होता है और न्यूली हैच्ड होता है. इट इज़ अ ग्रेटली मॉडिफाइड माइसिस स्टेज एंड इज नोन एज फाइलोसोमा. इट इज़ लार्ज, बड़ा होता है साइज में, डेलिकेट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हम इसको ग्लास क्रैब कहते हैं. एंड ग्रेटली फ्लैटेंड होता है, चपटा सा पत्ती के जैसा होता है, लीफ लाइक शेप होती है इसकी. इट्स बॉडी इज हैविंग 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स. हेड रीजन दिखाई दे रहा है, थोरैक्स एंड छोटा सा टेपर रीजन जो है दैट इज द एब्डोमन. यहाँ पे हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन 3 रीजन में डिवाइड हो गया. ये एब्डोमन इज नैरो एंड सेगमेंटेड बट इट लैक्स द अपेंडेजेस. यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 जोड़ी थोरैसिक अपेंडेजेस हैं जो कि कुछ तो बायरमस दिखाई दे रहे हैं इसमें. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो बायरमस है, फोर्थ वाला इज यूनिरेमस. Phylosoma larva, it undergoes several moltings and transforms into the adult. So today I gave information, I taught you about the various larval forms of Crustacea. And now what is the significance of these larval stages? The significance of these larval stages is, first of all, because they are free swimming,
They help in the widespread of the wide dispersal of the species. The larval stages help in establishing relationship between the various groups. Occurrence of Nauplius larval stage in all crustaceans connects the different representatives of this class together. Means crustaceans बहुत सारी species होंगी, परंतु Nauplius larva हर एक species में पाया जाता है जो कि आपस में इनकी रिश्तेदारी को पुख्ता करता है. For example, Nauplius establishes relationship of some obscure animals such as Saculina, where adult has lost the characters of the class and even the phylum. But due to the presence of occurrence of this Nauplius larval form, we place the Saculina in the phylum Arthropoda. So today I taught you about the various larval forms of Crustacea, and the next class we would be discussing about the specimens or the individual examples like prawn and scorpion. So okay students, we'll meet soon in the next class.